सो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक सरप्राइज दूंगी जिसमें मैं कुछ कैरेक्टर्स को ऐड करने जाऊंगी, अपनी मम्मा को, नैना दीदी को और कशु को। सो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी मम्मा से आपको मिलाने जा रही हूँ। सो हाय बोलिए। हाय। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है चेस। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने चेस की गोटियां रखी, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बट आराध्या, हम चेस स्टार्ट करने से पहले अपने फ्रेंड्स को चेस के बारे में कुछ बताना चाहिए ना? ओके। तो आराध्या, अब आपको अपने फ्रेंड्स को ये जरूर बताना चाहिए चेस स्टार्ट करने से पहले कि चेस के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं और चेस किस तरीके का दिखता है। वैसे तो सारे फ्रेंड्स जानते ही हैं आपके चेस कैसा दिखता है, लेकिन उसके हर पीसेस का क्या रोल होता है वो बताएगी आराध्या। सो ओके फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बताऊंगी पीसेस के नेम्स। ये कौन सा पीस है, गेस करो मम्मा। आराध्या, इसको तो पान बोलते हैं और इसको पैदल और प्यादा भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, आप पैदल से याद रख सकते हैं कि इस पीस को हम बोलते हैं पैदल। सो ओके फ्रेंड्स। सो आराध्या, ये जो पैदल है इसका क्या रोल है चेस में? देखिए फ्रेंड्स, आप सब सोचते हो कि चेस में क्या रोल है इसका, कि ये तो छोटा सा है, मर जाएगा तब भी क्या होगा। बट फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, अगर ये मरेगा ना तो आपकी पता है क्या, जैसे आप सोचिए ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको पता है ये जो सेना क्वींस को यही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पहले इनसे गेम स्टार्ट होता है, फिर फ्रेंड्स आप ये पीछे के जो कैरेक्टर्स देख रहे हैं, फिर ये आगे आते हैं। पहले ये आगे आते हैं, फिर फ्रेंड्स ये आगे आते हैं। जब तक ये आगे नहीं आते तब तक तो गेम शुरू ही नहीं होता। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आराध्या ने आपको बताया कि पीछे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं और आगे हैं हमारे पॉन, प्यादे और पैदल, तीनों ही हम इसको बोलते हैं। और फ्रेंड्स, ये आप समझिए कि ये किंगडम होता है। यस। और फ्रेंड्स, मतलब किंगडम में एक लड़ाई हो रही है। जैसे फ्रेंड्स, पहले के जो राजा होते थे वो क्या करते थे, जैसे हम सोचो कि हम एक राजा है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आराध्या आज आपको राजा के रूप में दिख रही है और मैं दिख रही हूँ रानी के रूप में, क्योंकि जैसा कि चेस में राजा होता है जिसको हम किंग बोलते हैं, और एक हमारा पीस होता है जिसका रोल होता है क्वीन, जिसको हम रानी भी बोलते हैं और हम उसको वजीर भी बोलते हैं। सिमिलर लाइक अब हम और कैरेक्टर आराध्या एक्सप्लेन करते हैं। आप बताइए प्लीज। तो अब आपको आराध्या एक्सप्लेन करेगी अदर पीसेस के बारे में, जिसके अंदर हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है और रानी है और राजा है। आराध्या, प्लीज एक्सप्लेन कि इन सब के क्या क्या रोल होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हाथी। तो हाथी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं आराध्या? हम इसको इंग्लिश में रूक बोलते हैं। ओके। तो आराध्या, जो ये हाथी होता है ये कैसे कहाँ तक चल सकता है? जैसे हाथी होता है फ्रेंड्स, मैं आपको ये ग्राउंड में समझाती हूँ। देखिए, जैसे हाथी है, ये ऐसे सीधा सीधा चलेगा, या अगर आप समझो कि बीच में कोई कैरेक्टर है तो ये बस जैसे हाथी है, बट यहाँ पर बीच में कैरेक्टर है तो हाथी नहीं चलेगा। अगर बीच का कैरेक्टर यहाँ पर आएगा तो हाथी चलेगा, और यहाँ पर बीच का कैरेक्टर है तो हाथी इसको मार सकता है। तो इससे हम क्या समझते हैं फ्रेंड्स कि अगर हाथी को चलना है तो पहले तो उसके लिए वो ग्राउंड खाली होना चाहिए, क्योंकि ये हाथी किसी को भी ओवरलैप नहीं कर सकता है। हाथी को सीधा चलना होता है। बट आपने हाथी की क्वालिटी देखी? हाथी बहुत आगे की रेंज तक चल सकता है, यानी कि वो एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड तक एंड तक जा सकता है। सो देयर इज नो एनी लिमिट ऑफ रूक। आराध्या, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पीस। दिस इज नेक्स्ट पीस। फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा ये कैसी शेप में। फ्रेंड्स, ये हॉर्स की शेप में, तो आप इससे याद रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको हॉर्स भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसको नाइट भी बोलते हैं, आप नाइट से याद रखिए। बट फ्रेंड्स, इसकी स्पेलिंग अलग होती है। सो आराध्या, नाइट की क्या स्पेशलिटी है आप बताओगे? सो फ्रेंड्स, नाइट किसी भी, आप देख सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर को कूद कर जा सकता है। ओके। तो फ्रेंड्स, नाइट किसी भी कैरेक्टर को कूद के जा सकता है। इसका मतलब उसके सामने अगर कोई प्यादा पॉन है तो दे कैन जंप दैट पॉन और दे कैन प्ले इन द ग्राउंड।
दिस इज द क्वालिटी ऑफ नाइट। मम्मा एक बार आप करेक्टर के साथ दिखा सकते हैं? बिल्कुल आराध्या। सो चेस के अंदर नेक्स्ट करेक्टर है बिशप, ऊंट। ऊंट की क्वालिटी ये है कि ये लेफ्ट भी चल सकता है और राइट भी चल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट करेक्टर है, वो है क्वीन। कई लोग क्वीन को रानी और वजीर भी बोलते हैं। वजीर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो राजा के डायरेक्शन में पूरी प्रजा का ध्यान रखता है। और क्वीन यानी कि वजीर की ये क्वालिटी भी है कि वजीर सारी चालें चल सकता है। वो हर प्यादे की तरह, हर पीस की तरह रोल निभा सकता है। जब भी प्रजा पे कोई प्रॉब्लम आए तो वजीर इज ओनली द वन जो सारी चालें चल सकता है। इसके बाद आता है राजा यानी कि हमारी आराध्या, जो आज राजा का रोल प्ले कर रही है। तो राजा, आप बताइए ना आपका क्या रोल है इसमें? अब मैं एक्सप्लेन करूंगा अपना रोल। ओके राजा। मैं हूँ राजा और ये है क्वीन। सो मैं पूरे मेरी प्रजा का देखभाल करता हूँ। मतलब मैं इस प्रजा को, सब प्रजा को बताता हूँ, मैं ही प्लान बनाता हूँ। यस, और मैं ही दिमाग चलाता। राइट। और राजा के अकॉर्डिंग ही वजीर काम करता है, क्योंकि जब भी प्रजा पे संकट आता है तो गाइडेंस कौन देता है? राजा। और काम कौन करता है? वजीर। सो फ्रेंड्स, आज हम खेलने जा रहे हैं चेस। और चेस के अंदर हमारी 2 प्लेयर जैसे कि चेस में होते हैं वो है। और इस प्लेयर्स में हमने जो नेम रखा है वो हमने बहुत ही फेमस, इंटरेस्टिंग, लवेबल कैरेक्टर्स रखे हैं बाहुबली के। सो आराध्या, डू यू वांट टू बिकम अ कोंताला और माहेशमती? बिकॉज यहाँ पे 2 टीम्स हैं, सो यू हैव टू सेलेक्ट योर टीम। कोंताला। ओके, सो आराध्या बनी है कोंताला और मैं बन जाती हूँ माहेशमती। अब देखते हैं कि कोंताला जीतेगा या माहेशमती जीतेगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले माहेशमती आप चलिए। मम्मी ऊँट का निकाल दिया। क्योंकि मैदान में जब तक असली कैरेक्टर नहीं उतरते तब तक खेल का मजा क्या। अब मैं भी असली कैरेक्टर तो नाउ इट्स योर टर्न आराध्या। चेस की एक सबसे अच्छी क्वालिटी है कि चेस एक ऐसा गेम है जिसमें आपका माइंड बूस्टिंग एक्टिविटी है। ओह रियली। ऑल द बेस्ट माहेशमती। कोंताला कितने पीसेस है? 1 2 3 4 5। एंड माहेशमती के कितने पीसेस आउट हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ओहो, माहेशमती अभी पीछे चल रहा है। कोंताला, आपकी बारी है। कोंताला ने चेक दे दिया है माहेशमती को। सो मम्मा, कोंताला ने चेक दे दी है माहेशमती को। ओह माय गॉड, माहेशमती को कुछ करना पड़ेगा। इट्स माय टर्न। नो, इट्स माय टर्न, मुझे करने दो। हमें अपने राजा को बचाना है, क्योंकि राजा एक ऐसा कैरेक्टर है जो पूरे प्रजा की प्रोटेक्शन करता है। अगर राजा को कुछ हो गया तो हमारी प्रजा का क्या होगा? इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए, या राजा को इधर? मैंने चूज किया है यहाँ। कोंताला,
आराध्या, नाउ इट्स योर टर्न। ओके, अब समझने वाली बात है, हमारा राजा ये है और ये है कोनताला का नाइट और इसके पीछे जस्ट पीछे खड़ा है कोनताला का वजीर। क्योंकि अगर मैंने कोनताला के नाइट को आउट कर दिया तो वजीर मुझे आउट कर देगा, राजा को आउट कर देगा माहेशमती के। अब क्या करना चाहिए सोचो, बिकॉज जो वजीर है ही इज अ वेरी वेरी शातिर, वेरी चालाक और वो हमें कभी भी मैदान से हटा सकता है। क्या करना चाहिए? थिंक। हमें इस टाइम अपने किंगडम से ही आउट होना पड़ रहा है। ऑल राइट, मेरा वजीर चला गया। अब राजा को कौन प्रोटेक्ट करेगा? राजा का मैनेजर तो आउट हो गया है। सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि मेरे पास अब कुछ नहीं रहा। माहेशमती अब वजीर से भी आउट हो गया, उसका वजीर भी चला गया। अब क्या करे माहेशमती? इधर जाएगा तो प्रॉब्लम है, इधर जाएगा तो आगे आगे वाले टाइम में प्रॉब्लम हो जाएगी। कोनताला का वजीर भी चला गया, मेरा वजीर भी चला गया। अब क्या करें? आराध्या, बचाओ अपनी प्रजा को। अब आपका वजीर भी आपके साथ नहीं है, दोनों के राजा हैं खतरे में। खतरे में, राइट। ओके, अब हमें क्या करना चाहिए? हमारा नेक्स्ट मूव है इनकी प्रजा में एंटर करना। नहीं नहीं, नो नो, बिकॉज अगर मैंने इनकी प्रजा में एंटर कर दिया तो आप भी मारे जाओगे। राइट, सॉरी, मैं अपने बिशप को वापस लेती हूँ और मैं पहले चेक देती हूँ। आराध्या, इट्स अ टाइम टू सेव योर राजा। It's my turn. Wait. Yes. Oh. Yes, that was my intention कि मैं इनकी प्रजा के हाथी को अपने पास बुलाऊं और उसको मैदान से हटा दूं। दिस इज कॉल्ड प्री प्लानिंग। क्योंकि कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जब दो किंगडम में बीच में एक युद्ध चल रहा होता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग होती है और वो प्लानिंग लास्ट में खोली जाती है जो राजा या वजीर के पास होती है। जैसा कि हमारे दोनों ही कोनताला और माहेशमती दोनों के ही वजीर आउट हो चुके हैं, तो अब प्लानिंग ही चल रही है। नो powerful pieces are there, only mind game is playing here. That's why we called it chess as a mind boosting game. Okay, mommy, it's my turn. Right. Next move. Focus. Okay.
जीतेंगे, हम जीतेंगे। नो। माहेशमती जीतेगा। कौन ताला जीतेगा? माहेशमती जीतेगा। कौन ताला जीतेगा? माहेशमती की जय। कौन ताला की जय? फिर से संकट आ चुका है माहेशमती के राजा पे। माहेशमती के राजा के पास इस टाइम लेफ्ट राइट लेने के अलावा और कोई चारा नहीं है। माहेशमती के राजा ने फिर से पीछे मूव ले लिया क्योंकि उसके माइंड में भी कुछ प्लानिंग चल रही। बट अगर हम आपने यहाँ टेबल पर मूव ले लिया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। चेक। अब मम्मा आप क्या कर सकते हो? You can only quit it. No, I have another options. अभी तो राजा अपने छोटे छोटे मूव से अपने आप को सेव कर रहा है। चक। माहेशमती को बाबा चेक मिली जा रही हो। माहेशमती आ चुकी है टेंशन में। फ्रेंड्स, अब माहेशमती के राजा पे संकट आ चुका है। सिर्फ एक ही चारा बचता है उसके बचने का, और वो है कि उसको कोंताला के रूप को आउट करना पड़ेगा। ओह नो, रूप ही तो सब कुछ कर रहा था। अगेन चेक। चक। But you still have अब one. क्या करे माहेशमती का राजा जो बचता फिर रहा है। नहीं, हार नहीं मानेगा माहेशमती का राजा। माहेशमती के राजा की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है जो भी लास्ट में करके दिखाएगा। चक। ये तो चांस ही नहीं चलने दे रहा, प्लानिंग नहीं बनने दे रहा। अब इसने फिर से चेक दे दिया। माहेशमती के राजा की प्लानिंग जो थी वो ये प्लानिंग थी नहीं, उसकी प्लानिंग ये थी कि वो माहेशमती का जो रूप है वो इसके सामने आए और डायरेक्ट चेक दे कोंताला के राजा को। लेकिन अभी माहेशमती के राजा को खुद बचना है, तो वो कोंताला के राजा को चेक कैसे देगा? सो अभी सारे प्यादे, सारे पीसेस अभी हेल्पलेस है माहेशमती के राजा के लिए। मान जाओ। नहीं, चेक है मम्मी आपके ऊपर। चक। मम्मी हार मान जाओ प्लीज। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं माहेशमती को बचा के रहूंगी। मुझे ये लैंड चाहिए। आई वॉन्ट दिस लैंड। बट आपको ये लैंड नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि ये हमारा लैंड है। चेक। We win. हार नहीं मान। मैं हार नहीं मान सकती। अब आप क्या करोगे? अब तो मैंने मेरा सेनापति आ गया, अगर आप आओगे ये आपको मेरी ऊंट मार देगी। आओ। राइट। अगर मैं यहाँ जाती हूँ तो ऊँट मुझे मार सकता है। मुझे वापस जाना पड़ेगा और एक नया गेम प्लान करने के साथ मार्केट में उतरना पड़ेगा। चेक। चेक।
कौन ताला ने अपनी चाल बदली? अब योर चेक। What you can do, Mama? Why we are giving that? You're not giving check. Okay, you're giving check. Fine. Okay. मैं आपके पास भी एक चाल है, उसको मार सकते हो। Yes, right. Of course. राजा ने, कौन ताला के राजा ने अपनी किंगडम के साथ नाइंसाफी की है, क्योंकि उसने कौन माहिष्मती को रास्ता बताया बचने। गद्दारी इसे बोलते हैं, गद्दारी। क्यों राजा, आपने गद्दारी की ना? आप मुझे नहीं मार सकते, तभी तो कहते हैं दो सेनापति बहुत काम के होते हैं। यस। अब क्या करोगे? अब तो कोई चारा भी नहीं है। चेक। का घोड़ा ही तो खतरे में है। चेक। अब इनका राजा बच रहा है। कौन ताला का, फाइनली कौन ताला का राजा बचता फिर रहा है। राजा जी क्या हाल चाल है? बहुत खराब चल रहा है। सिचुएशन ऐसी बनी है कि माहिष्मती ने कौन ताला को घेर लिया है, राइट? हार नहीं मानेंगे माहिष्मती। कौन तला हार मानेगी नहीं। कौन ताला का एक प्यादा हमारे इलाके में पहुंच चुका है, पर हमारा इलाका भी ऑलरेडी कौन ताला के अखाड़े में आ चुका है। सो जहां राजा को घेर लिया गया है। माहिष्मती ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, बट मुझे हार नहीं मानी है। अगर कौन ताला के राजा यहाँ आते हैं तो उनको ऊँट मार देगा। अगर कौन ताला के राजा यहाँ जाते हैं तो हमारा माहिष्मती का राजा मार देगा, वरना ये भागता फिरेगा। मैं भागती फिरूंगी। आज कौन ताला का, क्योंकि तुम मैं जीत गया। माहिष्मती मेरा हुआ। माहिष्मती तो आपने ले लिया, पर मैं बोलूंगी कौन ताला ने चीटिंग की है, क्योंकि कौन ताला ने
माहेशमती के सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस रख दिए जो रॉन्ग थे। लाइक जब आपको माहेशमती चेक दे रहा था तब आपने, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, एक चाल एक्स्ट्रा चली थी, तभी ये कौन ताला जीता है। बोलिए कौन ताला जी। नहीं, मैं जीता हूँ, तुमने चीटिंग करी है तभी तुम हारी हो। मैं नहीं हारी थी, कौन ताला ने धोखा किया है हमारे साथ। नहीं, अब बस मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा राज्य मेरा हुआ। कौन ताला भले ही राज ले ले, लेकिन उसने चीटिंग की है, माहेशमती का ऐसा मानना है। नहीं, माहेशमती बिल्कुल गलत मानना चाहती है। मैंने ऐसा नहीं करा। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या मुझे कौन ताला को अपना माहेशमती राज दे देना चाहिए? बताइए कमेंट में। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या मुझे यानी कि माहेशमती को कौन ताला को अपना राज देना चाहिए। क्योंकि जब हमारा गेम चल रहा था तो मुझे ऐसा मेरा मानना है कि कौन ताला ने हमारे साथ चीटिंग की थी। उन्होंने एक चाल, दो चाल एक्स्ट्रा चल दी थी जो माहेशमती की नॉलेज में नहीं थी। क्योंकि मैंने देखा था जब मेरा राजा इनको चेक दे रहा था कौन ताला को, तो उस टाइम कौन ताला फंस चुके थे, पर बाद में मुझे लगा कि एकदम से मेरा माहेशमती राजा चला गया। ऐसा कैसे पॉसिबल है फ्रेंड्स? क्योंकि इस गेम में मुझे लग रहा है चीटिंग हुई है। आप बताइए, सोचिए। आराध्या बताइए, क्या ये सही है? मैंने चालें चली है तभी मैं जीत पाया हूँ, तुमने चालें नहीं चली। इसका मतलब माहेशमती सीधा था। बिल्कुल। बताइए कौन ताला। नहीं, मैंने कुछ ऐसी चालें चली जी जो तुम्हारे दिमाग में नहीं थी। मुझे ऐसा नहीं लगता। फ्रेंड्स, आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या कौन ताला सच्चाई से जीता है या उसने कोई छल कपट किया है। नहीं, मैं बताता हूँ। तुमने ही अपनी गलत गोटी चल दी थी। मैं ऐसा नहीं मानती। नहीं, मेरी गोटी यहाँ थी, तुम्हारी गोटी यहाँ थी। तुमने बिना देखे ही यहाँ पर गोटी चल दी और मैंने तुम्हारे राजा को मेरे राजा से ही मार दिया। तो क्या ऐसा हुआ था कि माहेशमती ने अपने लड़ाई का यानी कि युद्ध के टाइम अपना ध्यान, अपना तेज इस्तेमाल नहीं किया? फ्रेंड्स, कई बार ऐसा हमारी लाइफ में भी होता है। बिकॉज जैसे राजा हेड ऑफ द फैमिली है उस पर्टिकुलर युद्ध के मैदान में, तो उसका बहुत बड़ा रोल है। राइट आराध्या? तो राजा का क्या क्या रोल हो सकता है? नहीं, राजा की बहुत सारी चालें होती है। हाँ, ये तो हो सकता है। मुझे फ्रेंड्स ऐसा लगता है कि शायद मैंने थोड़ा ढील दे दिया, मैंने ज़्यादा अपना दिमाग यूज नहीं किया, क्योंकि माहेशमती अपना राज हार गया और उसे अपना कौन ताला को राज देना पड़ेगा। मुझे बहुत ही दुख के साथ ये अपना माहेशमती राज कौन ताला को देना पड़ेगा। जैसा कि सभी पीसेस का चेस में अपना एक अलग रोल होता है, आराध्या ने और हमने आपको एक्सप्लेन किया था। पर अगर हम इन चेस के पीसेस को अपनी रियल लाइफ से जोड़ें तो हर किसी का एक अपना अलग इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं किंग की बात करूं तो किंग होता है हेड ऑफ द फैमिली, जो आज आराध्या आपको इस लुक में दिख रही है। अगर मैं वजीर की बात करूं यानी कि रानी की बात करूं तो वो होती है पावरफुल कैरेक्टर जो कि सारे प्ले रोल कर सकता है। अगर हम बात करें तो हमारी फैमिली में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है जो हमारे घर को चलाता है और सबके घर को चलाता है, और एक पर्टिकुलर एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो सारे रोल प्ले करता है। आज अगर हम पेरेंट्स के कैरेक्टर से जोड़ें तो ये हो सकता है फादर एज अ हेड ऑफ फैमिली एंड मदर एज अ प्ले ऑल द रोल इन द फैमिली, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो या बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड हो या घर के और काम से रिलेटेड हो। और अगर हम देश को देखते हुए बात करें तो हेड ऑफ द फैमिली यानी कि हमारे देश का प्रेसिडेंट, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, वो भी एक हेड ऑफ द फैमिली रोल प्ले कर सकता है। फ्रेंड्स, अब मेरी मम्मा बताएगी आपको कैरेक्टर्स के बारे में। तो मम्मा फर्स्ट कैरेक्टर बताएगी बिशप। ओके फाइन। सो बिशप इज द कैरेक्टर फॉर बोल्ड एंड एम्बिशियस। जैसे हमारी आराध्या बोल्ड एंड एम्बिशियस है। जैसे फ्रेंड्स, पहले मेरे 0 सब्सक्राइबर्स थे, फ्रेंड्स कितने हो गए? 12-13,000। यस, 12 और 13,000। और हमें पता है
कि आराध्या के बहुत ही जल्दी और सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, क्योंकि लोग बहुत प्यार देते हैं आराध्या को। यस फ्रेंड्स, आप सबके प्यार की वजह से मैं इतनी आगे बढ़ रही हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर इज किंग। केक, यस। तो किंग फ्रेंड्स, किंग एक ऐसा कैरेक्टर है जो वैल्यूएबल है। जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो राजा का रोल सिर्फ गाइडेंस करना होता है। अब इंडिया में अगर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सिर्फ गाइड करते हैं, लेकिन उनके अभाव में, उनके बिना देश का क्या होगा सोचो। सेम इसी तरह से अगर चेस में किंग आउट हो जाता है तो चेस हार जाते हैं, राइट? क्योंकि फ्रेंड्स जो ये किंग होता है, फ्रेंड्स किंग पावरलेस तो होता है, बट फ्रेंड्स किंग का ही मेन रोल होता है। अगर फ्रेंड्स किंग मर गया तो चेस ओवर। जैसा कि कौनताला को माहेशमती ने हरा दिया, नो सॉरी, माहेशमती को कौनताला ने हरा दिया, बट मेरा मानना था कि ये चीटिंग थी, लेकिन कौनताला ने अपने कुछ वैलिड रीजन दिए थे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जो फ्रेंड्स चेस एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत पावर कम चाहिए होती है, बट फ्रेंड्स जो माइंड है वो बहुत चाहिए होता है। बिल्कुल, मतलब माइंड जो है वो बिल्कुल खुल जाना चाहिए, और मतलब हमें बहुत माइंड चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टर है क्वीन। क्वीन, सो फ्रेंड्स जैसे क्वीन इज अ पावरफुल फ्रेंड्स, वो कोई भी डायरेक्शन में चल सकती है। वो इस तरीके से यूनिक है कि वो कोई भी डायरेक्शन में कहीं पर भी जा सकती है। ऐसे फ्रेंड्स वो ऐसे भी जा सकती है, 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 किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है वो। जैसा कि हमारे गेम में भी हुआ था, क्वीन हम लोगों की कौनताला एंड माहेशमती की क्वीन जल्दी आउट हो गए थे, बाद में रोल प्ले किया था राजा ने। बट अगर क्वीन गेम के अंदर हो तो गेम बहुत अच्छा चलता है। जिसके पास क्वीन है, जिसके पास रानी है, वजीर है, वो गेम का विनर होने का ज्यादा चांसेस होता है। सो फ्रेंड्स पावरफुल क्वीन होती है, पावरफुल, राइट? सो नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर इज फाइंड आउट नाइट। नाइट। अब फ्रेंड्स हमें नाइट को फाइंड आउट करना है। दिस इज द नाइट। अब फ्रेंड्स जैसे कि देखिए, हॉर्स इस चीज के लिए यूनिक है क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी एक कैरेक्टर पड़ा हुआ है, जैसे किंग पड़ा हुआ है, हॉर्स आएगा और ऐसे कूद भी सकता है हॉर्स। बट हॉर्स इज अ फोकस ऑन द गोल। हॉर्स Yes. फोकस्ड होता है फोकस ऑन द गोल्स, क्योंकि उस पे ये पावर होती है कि वो 2.5 चल सकता है। वो लेफ्ट की साइड भी मूव कर सकता है और राइट की साइड भी मूव कर सकता है, और जंप भी कर सकता है। जंप तो कर ही सकता है, राइट? सो हमें भी अपने फोकस की तरफ, अपने गोल की तरफ हमेशा फोकस फोकस रहना चाहिए। रूक नेवर वेट टू लॉन्ग। वेट तो करता है पर बहुत आगे जाता है। फ्रेंड्स ऐसा होता है ना कई बार। वैसे देखिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये रूक है, बहुत देर तक बैठा रहा, पर फ्रेंड्स फिर लास्ट पे ट्रिश टुश और रूक ही जीत गया। सो फ्रेंड्स होता क्या है, लाइक अगर आप किसी चीज के लिए पेशेंस के लिए उस पर काम कर रहे हो, आपकी लाइफ से रिलेटेड, तो उसमें अगर आप वेट करते हो, पेशेंस रखते हो, तो आपको बहुत बड़ा चांस भी मिल सकता है। इसलिए नेवर फील फेल अगर आप कुछ करते टाइम। फिर जैसे कि मम्मा ने जिसमें बोलता, मैंने भी बोला था लूज हो जाओ, फेल हो जाओ, बट फ्रेंड्स नहीं हुए थे ना फेल। कौनताला तो जीत ही गया था ना। और हमारा लास्ट बट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है पॉन। जितना छोटा है ये उतना ही इसकी वैल्यू है, क्योंकि ये सबसे पहले सारी कैरेक्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसा कि आपने गेम में देखा था। जैसे कि एक वॉल बना देता है वो, राइट? सो फ्रेंड्स जैसा कि राध्या ने और हमने एक्सप्लेन किया और आपको गेम खेल के भी दिखाया, इसमें कौनताला और माहेशमती का रोल भी प्ले किया, तो आई होप थोड़ा बहुत आपके भी समझ में आया होगा और आपको मजे आए होंगे। सो राध्या, सो ओके फ्रेंड्स, अब हो गया वीडियो खत्म करने का टाइम। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्रेंड्स लास्ट चीज मत भूलना, कमेंट। ओके बाय।